मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन इसकी लोकल ट्रेनें वो कुछ और ही कहानियां जानती है। ये कहानी है एक ऐसे मुसाफिर की जो हर रात ट्रेन में चढ़ता है लेकिन किसी स्टेशन पर नहीं उतरता। राजू, उम्र तकरीबन 40 साल, पिछले 20 साल से सेंट्रल रेलवे में गार्ड की नौकरी कर रहा था। उसकी आखिरी ड्यूटी हमेशा रात की होती। कल्याण से सीएसटी तक आखिरी लोकल, जो रात 12:45 पर निकलती थी। ये ट्रेन खास थी क्योंकि इस वक्त मुसाफिर बहुत कम होते थे। कभी कभी तो पूरी बोगी खाली होती थी। राजू को ये नौकरी पसंद थी। सुकून मिलता था उससे खाली डब्बों में, खिड़कियों से गुजरती रात की रोशनियों में। लेकिन पिछले 3 महीने से कुछ बदल गया था। हर रात ठीक 12:45 पर जब ट्रेन कल्याण से रवाना होती, आखिरी बोगी में एक शख्स चढ़ जाता। लंबा काद, काले कपड़े, चेहरा हमेशा नीचे झुका हुआ। वो किसी सीट पर नहीं बैठता, बस दरवाजे के पास खड़ा रहता, बाहर अंधेरे को घोरता हुआ। और सबसे अजीब बात यह थी, वो कभी किसी स्टेशन पर उतरता ही नहीं था। पहले राजू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंबई में ऐसे लोग बहुत हैं जो रात भर ट्रेन में सफर करते हैं, बस वक्त गुजरने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उससे अजीब अजीब बातें महसूस होने लगी। पहला वाकया तब हुआ जब राजू ने उस शख्स से पूछा, भाई साहब, कौन से स्टेशन उतरेंगे? उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सर थोड़ा सा उठाया। और राजू को उस वक्त जो दिखा वो कभी भूलेगा नहीं। उस शख्स की आंखें खाली थी, बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने उनमें रंग ही न धरा हो। राजू डांट पीसता हुआ पीछे हट गया, और जब उसने दोबारा देखा, वो शख्स अपनी पुरानी जगह खड़ा था, सर फिर से झुका हुआ। दूसरा वाकया 1 हफ्ता बाद हुआ। राजू ने अपने साथी गार्ड प्रकाश को इस मुसाफिर के बारे में बताया। प्रकाश ने हंसी उड़ाई, राजू, तू बहुत देर से काम कर रहा है, थक गया है। लेकिन उस रात प्रकाश खुद उस ड्यूटी पर था, और जब ट्रेन डोंबिवली स्टेशन से गुजरी, उसने भी वही शख्स देखा। लेकिन इस बार एक नया फर्क था। उस शख्स के पास अब एक पुराना चमड़े का बैग भी था, जो पहले कभी नहीं होता था। अगली सुबह प्रकाश ने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुसाफिर है जो रोज इसी ट्रेन में सफर करता है लेकिन कभी टिकट नहीं कटाता। स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे लोग बहुत हैं भाई, फ्री में सफर करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजू को चैन नहीं था। उसने पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स निकालवाए, और जो उसने पढ़ा उसकी रूह कांप गई। करीब 15 साल पहले इसी रूट पर, इसी 12:45 की लोकल में एक मुसाफिर ट्रेन से गिरकर मर गया था। उसका नाम था सुरेश वाघ। वो रोज कल्याण से सीएसटी ऑफिस जाता था, अपने काम का बैग लेकर। एक रात भीड़ में धक्का लगने से वो दरवाजे से बाहर गिर गया, और दूसरी पटरी पर आ रही एक मालगाड़ी ने उससे कुचल दिया। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसका जिस्म पूरा पहचाना भी नहीं जा सका। सबसे दहलाने वाली बात यह थी कि सुरेश वाघ का चेहरा, जो पुराने रिकॉर्ड्स में फाइल था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो रात का मुसाफिर दिखता था। सिर्फ एक फर्क के साथ, उसकी आंखें तस्वीर में बिल्कुल नॉर्मल थी। राजू ने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। अगली रात जब वो शख्स ट्रेन में चढ़ा, राजू ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, आप रोज यहां आते हैं, क्या आप सुरेश वाघ हैं? उस शख्स ने अपना सर उठाया। इस बार उसकी खाली सफेद आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे एक पहचान की चमक आ गई हो। उसकी आवाज एक गूंज की तरह निकली, जैसे दूर से आ रही हो। मुझे घर जाना है, सीएसटी पहुंचना है, मेरा बैग कहाँ है?
राजू पीछे हट गया। उस शख्स ने अपना चमड़े का बैग जमीन पर रखा और जब राजू ने नीचे देखा, बैग खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से कोई चीज नहीं निकली, बस एक तेज साड़ी हुई गंध फैली जो पूरी बॉगी में भर गई। ट्रेन उस वक्त थाने स्टेशन के पास थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई, जैसे कोई ड्राइवर कैबिन में कंट्रोल हो बैठा हो। राजू भागता हुआ ड्राइवर कैबिन की तरफ गया, लेकिन जब वो वापस आखिरी बॉगी में पहुंचा, वो शख्स गायब हो चुका था। सिर्फ उसका बैग वहीं पड़ा था और जमीन पर खून की तरह लाल रंग में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। उस रात के बाद राजू ने वो नौकरी छोड़ दी। उसने अपने साथियों को बताया कि वो अब रात की ड्यूटी नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग अब भी 12:45 की लास्ट लोकल में सफर करते हैं, कभी कभी आखिरी बॉगी में एक खामोशी महसूस करते हैं, जैसे कोई खड़ा हो, किसी स्टेशन का इंतजार कर रहा हो जो कभी नहीं आता। कहा जाता है कि सुरेश वाघ आज भी उस ट्रेन में सफर करता है, रोज रात को अपना अधूरा सफर पूरा करने की कोशिश में, क्योंकि जिस रात वो मरा वो CST नहीं पहुंचा था और जब तक कोई उससे वो मंजिल तक ना पहुंचाए, शायद वो ट्रेन छोड़ने वाला नहीं। अगली बार जब आप मुंबई की लास्ट लोकल में सफर करें और आखिरी बॉगी में कोई खामोशी से खड़ा दिखे, शायद उससे पूछने की कोशिश मत कीजिएगा कि वो कौन से स्टेशन उतरेगा।